कठिन से भी कठिन दुख में भी हम साईं भक्तों ने सुख का अनुभव किया है। जब हमने मन में ओम साई राम का जप किया है। प्यारे साईं भक्तों, ऐसे ही साईं बाबा के प्रेमळ और भक्तिमय संदेश सबसे पहले प्राप्त करने के लिए अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को लाइक कर कमेंट में टाइप करें ओम साई राम, ओम साईनाथ। प्रिय साईं भक्तों, साईं जी कहते हैं खाई नहीं ठोकर सफर में तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे। अगर टकराए नहीं तो गलत आदमी से तो सही आदमी कैसे पहचानोगे। प्यारे भक्तों, याद रखना, अगर तुम्हें जीवन में सही परिस्थिति कौन सी और गलत परिस्थिति कौन सी यह समझना है तो सबसे पहले आपको बुरे समय का सामना खुद से करना पड़ेगा। यकीन करो, साईं आपके उस समय में भी साथ रहेंगे और उस समय में भी साईं राम आपको आशीर्वाद देते रहेंगे। जीना पूरी तरह से आनंद से, क्योंकि दुख किसके जीवन में नहीं है, लेकिन दुख का हर समय ज़्यादा आपके मन में विचार लाओगे तो प्यारे भक्तों, याद रखना, दुख आपके बढ़ते ही जाएंगे। यही एक सबसे बड़ा सच है। जीवन में किसी का हृदय इतना नहीं दुखाना चाहिए कि वह ईश्वर के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। जीवन में जीने की उसकी इच्छा ही खत्म हो जाए, क्योंकि टूटे हृदय की आह अर्श आकाश को भी चीर देती है, जिसे ईश्वर कभी माफ़ नहीं कर सकते। प्यारे साईं भक्तों, अगर आपके सामने भी आज का यह साईं बाबा का भक्तिमय संदेश आ चुका हो तो आपके पास जितना भी आज समय है उस समय को आज इस संदेश को सुनने के लिए ज़रूर लगाए। शांत मन से सुनना, सब आपके जीवन में अच्छा ही होगा, इस पर यकीन आप पूरी तरह से रखना। याद रखना, अगर आपको जीवन में कद्र करनी है तो जीते जी करे, मरने के बाद तो पराए भी रो देते हैं। आज जिस्म में जान है तो देखते नहीं है, लोग जब रूह निकल जाती है तो कफन हटा कर देखेंगे। किसी ने किया खूब लिखा है, वक्त निकाल कर बातें कर लिया करो अपनों से। अगर आपने ही न रहेंगे तो वक्त का क्या करोगे। गुरूर किस बात का, आज मिट्टी के ऊपर तो कल मिट्टी के नीचे। प्यारे भक्तों, अगर आप आज मिट्टी के ऊपर हो तो कल मिट्टी के नीचे होगे। इसलिए हर समय गर्व, अहंकार, इस सारे शब्दों का त्याग करो, यह तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। याद रखना, हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नज़रिए से नहीं। किसी का नज़रिया आपको देखने का कैसा है यह पूरी तरह से मन में मत लाना। आपका नज़रिया आपको देखने का कैसा है यह सबसे पहले मन में लाना। भक्तों, साईं बाबा को जिससे जो करना है वह करा लेते हैं। ना हम श्रेष्ठ हैं ना हम खास हैं, बस हम ईश्वर के दास हैं। हम साईं बाबा के दास हैं, इसलिए हर समय कहते रहो ओम साई राम। प्यारे साईं भक्तों, हर समय साईं बाबा से यह प्रार्थना करो, हे साईं राम, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सुधारो, अगर मैं खो गया हूँ तो मेरा मार्गदर्शन करो, और अगर मैं हार मानने लगूँ तो मुझे आगे बढ़ाने के लिए हर समय क्षमता दो, हर समय बल दो, लेकिन मेरा हाथ आप कभी मत छोड़ना। यह साईं बाबा को हर समय कहते रहो। प्यारे साईं भक्तों, याद रखना, कर्मा, मन से पाप करने वाले को मन से, तन से पाप करने वाले को तन से, और दिल से पाप करने वाले को दिल से, और दिमाग से पाप करने वाले को दिमाग से सज़ा मिलना निश्चित ही है। यह सबसे पूरी तरह से सच्ची बात है। इसलिए याद रखना, आप जैसे कर्म करोगे उसको आपको भुगतना पड़ेगा ही। आप इंसान
पागल बना सकते हो, लेकिन याद रखना भगवान को नहीं। इसलिए अगर कर्म अच्छे करोगे तो आपको जीवन में ईश्वर पूरी तरह से साथ देंगे। आपको डुबाने के लिए दुनिया में ऐसे लोग भी बैठे होंगे जिनको तैरना खुद आपने ही सिखाया होगा। प्यारे भक्तों, इसलिए याद रखना, कभी भी किसी को अपना मत बोलना जब तक वह आपके मन को पूरी तरह से अपना न लगे। याद रखना, यह इस दुनिया में हर समय उनके लाभ के लिए ही हर समय आपका समय चुरा लेते हैं। साईं कहते हैं, प्रार्थना के समय शब्द से ज़्यादा भाव महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए अगर प्रार्थना करनी है तो दिखावे के लिए मत करो, अपने अंदर के अच्छे भाव से करो, तभी आपको भगवान की प्राप्ति होगी। भक्तों, दिए की रोशनी से सब अंधेरे दूर हो जाए। भगवान से प्रार्थना है कि चाहो वो खुशी पूरी तरह से मंजूर हो जाए। प्यारे भक्तों, आज का साईं बाबा का संदेश सिर्फ आपके लिए ही है। इसलिए आपके पास जितना समय है उतना समय इसे ज़रूर सुने। ज़िंदगी जैसे भी मिली है उसे भरपूर जियो। दुखी होने का, रोने का कोई कारण नहीं है। एक दिन सब कुछ त्याग के चले ही जाना है। भक्तों, एक बात याद रखना, हमने कमाई हुई संपत्ति, धन, इन सारी चीज़ों को इंसान को इधर ही रखना है। सिर्फ लेकर जाना है उसने किए हुए अच्छे और बुरे कर्म। और अगर याद रखना, अगर आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो ईश्वर आपके साथ हर जन्म में रहेंगे। यही एक सच्चाई है। यदि मेरा भक्त मौन होकर सब सुन रहा है तो याद रखना, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। पूरी तरह से आपके कर्मों का सज़ा मैं खुद आपको दूंगा। यही एक असली सच्चाई है। प्यारे साईं भक्तों, जो भी आपको ईश्वर ने दिया है उसमें पूरी तरह से खुश रहना सीखो, क्योंकि जो चीज़ आपके पास है वह चीज़ प्राप्त करने के लिए कई लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन भगवान ने वह चीज़ सिर्फ आपको ही दी है। इसलिए गर्व, घमंड, अहंकार छोड़ दो और जो चीज़ आपको ईश्वर ने दी है उसमें अपना आनंद व्यक्त करो और हर समय आनंद रहकर जीवन जियो। साईं बाबा कहते हैं, तू श्रद्धा और सब्र रख तो सही, तेरी टूटी किस्मत भी मैं अच्छी तरह से सुधारूंगा। सिर्फ कर्म अच्छे करते चल और श्रद्धा और सब्र रख, सब ठीक होता रहता है। सिर्फ इंसान को समय पर और खुद पर यकीन करना होता है। याद रखना, अच्छा समय आता जरूर है, लेकिन याद रखना उसे लाना भी पड़ता है, क्योंकि अगर आप बिना प्रयास के अच्छे समय का इंतज़ार कर रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी चली जाएगी, लेकिन अच्छा समय नहीं आएगा। यही सर्वश्रेष्ठ जीवन का कारण है। ज़िंदगी चलती है, सिर्फ चलते रहो। वक्त के साथ थोड़ा बदलते रहो। राह मुश्किल भी निकल जाएगी, ठोकरें खा के भी थोड़ा संभलते रहो। अंधेरा तो जुगनू से भी घबराता है, सूर्य ना हो तो चिरागों सा जलता रहता है। प्यारे भक्तों, उम्र भर कोई यहाँ साथ नहीं देता, अकेले हो कर भी थोड़ा हंसते रहो। कोई खुशबू, कोई स्थिति ऐसी नहीं जो जिंदगी भर एक सी रहती हो। छोटा सा जीवन है तुम्हारा, छोटे से जीवन वाले फूल सा महकते रहो। इस जीवन में जितना तुम उदास रहोगे वह सारा दुख तुमको ही होगा। यह बात याद रखना। प्रिय साईं भक्तों, याद रखना, यह वक्त की बात है। घर बनाने में वक्त लगता है पर मिटाने में पल नहीं लगता। एक पल में घर मिटता है। इसी प्रकार दोस्ती बड़ी मुश्किल से बनती है पर दुश्मनी में वक्त नहीं लगता। गुजर जाती है उम्र रिश्ते बनाने में, पर बिगड़ने में वक्त नहीं लगता। जो कमाते हैं महीनों में आदमी, उसे गंवाने में वक्त नहीं लगता।
पल पल कर उम्र पाती है जिंदगी, पर मिट जाने में वक्त नहीं लगता। जो उड़ते हैं अहम के आसमानों में, ज़मीन पर आने में वक्त नहीं लगता। हर तरह का वक्त आता है ज़िंदगी में, वक्त के गुजरने में वक्त नहीं लगता। इसलिए अगर आपको भी कोई चीज़ प्राप्त कर लेनी है तो याद रखना यही वक्त है उसे प्राप्त करने का। आपका अच्छा समय आगे नहीं, तो आपका अच्छा समय इसी क्षण का अच्छा समय है। जिस क्षण से तुम खुद पर यकीन करना शुरू कर दोगे और सबसे अच्छे कर्म करोगे और हर समय खुद पर यकीन कर हर प्रयत्न को अच्छा प्रयत्न करोगे, तो याद रखना आपका अच्छा समय इसी पल से मैं शुरू करूँगा। प्यारे भक्तों, रिश्ते धीरे धीरे अब रिश्ते बदलने लगे हैं। अपना कहने वालों के दिलों में अब तेरे मेरे के भाव भरने लगे हैं। जुबान पे मिठास और दिलों में कड़वाहट रखते हैं। रिश्तों को अपनेपन के भाव से नहीं, पैसे से परखते हैं। खून के रिश्तों की गरीबी अमीर की तराजू में बोलते हैं। पैसों से कमज़ोर के लिए बेगानापन और पैसों वालों के लिए बातों में शहद घोलते हैं। याद रखना, भगवान के पास पैसा नहीं तो कर्म अच्छे होना चाहिए, तभी भगवान आप पर यकीन करेंगे। यही एक सच्चाई है। प्यारे भक्तों, याद रखना, नज़रिया अच्छा होना चाहिए। किसी भूखे को रोटी खिलाना बहुत पुण्य का काम है, लेकिन उससे भी पुण्य का काम है उसे रोटी कमाने का तरीका सिखाना। अगर आप किसी को रोटी खिलाते हैं तो उसका पेट एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन अगर आप किसी को रोटी कमाने का तरीका सिखा दोगे तो वो जीवन भर अपना पेट भर सकता है। इसी प्रकार अगर आप उसको सिखाओगे तो यकीन मानो जीवन भर आप आनंदी रहोगे। प्यारे भक्तों, कहानी 3 ब्रेस्ट की ज्ञान, धन और विश्वास तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों में प्यार भी बहुत ज़्यादा था। एक वक्त आया जब तीनों को जुदा होना पड़ा। तीनों ने एक दूसरे से सवाल किया कि हम कहाँ मिलेंगे। ज्ञान मैं मंदिर और पूरी तरह से विद्यालय में मिलूँगा, यह ज्ञान ने कहा, और धन ने कहा मैं अमीरों के पास मिलूँगा। लेकिन विश्वास चुप था। दोनों ने पूछा चुप होने के लिए वजह क्या है, तो वह विश्वास रोते हुए कहा मैं एक बार चला गया तो फिर कभी नहीं मिलूँगा। प्यारे भक्तों, अगर आप पर से कोई इंसान विश्वास पूरी तरह से उठा लेता है तो वह कभी लौटकर नहीं आता। इसलिए अपना विश्वास कभी तोड़ना नहीं। यही जीवन में आप याद रखना और हर समय ईश्वर पर यकीन रखना। कद्र करनी है तो जीते जी करना, यही एक अच्छा समय है। तू जिंदगी को जी, उसे समझने की कोशिश न कर। सुंदर सपनों के ताने बाने बुन, उसमें उलझने की कोशिश न कर। चलते वक्त के साथ तू भी चल, उसमें सिमटने की कोशिश न कर। अपने हाथों को फैला, खुद कर सोच ले, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश न कर। मन में चल रहे युद्ध को विराम दे। खामोहा खुद से लड़ने की कोशिश मत कर। कुछ बातें साईं बाबा पर छोड़ दे। सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश न कर। जो मिल गया उसी में खुश रह। जो सुकून छीन ले वो पाने की कोशिश न कर। रास्ते की सुंदरता का लुत्फ उठा, मंजिल पर जल्दी पहुंचने की कोशिश न कर। प्यारे भक्तों, मंजिल पर जल्दी पहुंचने की कोशिश करना मतलब प्रयत्न करना, लेकिन मंजिल को प्राप्त करने में एक रात में मंजिल प्राप्त नहीं होती। यही एक जीवन में सबसे बड़े सच है। इसलिए याद रखना, अगर आपको एक कौन सी भी मंजिल प्राप्त करनी है तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कष्ट करने होगी। यही एक जीवन की सच्चाई है। साईं बाबा कहते हैं,
जो दिल करे वह कर, जिंदगी में चाहे भक्तों तुम्हारा कोई साथ दे या ना दे, मगर चलो उसी राह पर जो दिल कहे। यह दुनिया कहेगी तुम्हें बुरा बोलने को, मगर हमेशा बोलो वही जो दिल कहे। जिंदगी की राह में मिलेंगे कई बहकावी, मगर सफ़र में सुनो उसकी जो दिल कहे। अभी कई आएंगे तुम्हें बर्बाद करने वाले, मगर तुम संभलो उससे ही जो दिल कहे। याद रखना जो तुम्हारे मन में है वही करना, जो तुम्हारा दिल कहता है वही करना, तब भी तुम जीवन में आनंदी रह पाओगे। मुझे बताना है तुम्हें, सिर्फ जीवन में अगर तुम बुरा कर्म करोगे तो तुम्हें जीवन में उसका फल बुरा ही प्राप्त हो जाएगा। उस समय कितना भी मेरी भक्ति करो तब तुम्हारे वह बुरे समय और बुरा कर्म कभी नहीं मिट सकता। इसलिए प्यारे भक्तों, सिर्फ भक्ति करने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, तो अपने कर्मों को अच्छा करो तभी ईश्वर की प्राप्ति आपको जल्द होगी। याद रखना, न चादर बड़ी कीजिए न ख्वाहिशें दफन कीजिए। 4 दिन की ज़िंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। प्यारे साईं भक्तों, साईं बाबा का यह एक संदेश समय निकालकर आगे जरूर सुने। याद रखना, पूरी तरह से जीवन में अगर निराशा या तुम्हें आ रही है तो निराश मत होना, क्योंकि निराश होने से जीवन में और समस्या बढ़ जाती है। यही एक जीवन की सच्चाई है। प्यारे भक्तों, बेहतर दिखता है, गुरूर पूरी तरह से करोगे तो तुम मिट जाओगे, और गुरूर नहीं करोगे तो साईं हर समय आपको साथ देंगे। कुदरत की बनाई हर चीज़ बदलती है, वक्त, मौसम और इंसान, ख्याल, दृष्टिकोण सब बदलता है। बदलाव जीवन का नियम है, हर हाल में बदलते रहना चाहिए। जीवन को निरंतर बेहतर से बेहतर करने के उपाय करना इस इंसान के लिए हितकर है। मृत व्यक्ति कभी नहीं बदलता, इसलिए उठिए, हर पल अपने आप को बदले, अपने विचारों को, कृत्यों को बदलने का प्रयास और प्रयत्न करते रहिए। मैं तुम्हारे हर समय साथ हूँ। प्यारे भक्तों, हर समय मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ, सिर्फ तुम्हें मुझ पर यकीन करना है। भक्तों, गुजरी हुई जिंदगी को कभी याद न करो। तकदीर में तुम्हारे जो लिखा है उसकी हर समय फरियाद ना करो। जो होगा वह तो होकर ही रहेगा। तुम कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी बर्बाद न करो। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। यह जिंदगी का फंडा है। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और खुशी वाली रात को सोता तो कौन है। इसलिए याद रखना, इस जीवन में चिंता करना ही व्यर्थ है, क्योंकि जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तो होता ही रहेगा। सिर्फ आनंद से जीवन जीना यही तुम्हारे लिए अच्छा कार्य है। पानी से तस्वीर कहाँ बनती है, ख्वाबों से तकदीर कहाँ बनती है। किसी भी रिश्ते को सच्चे दिल से निभाओ, ये ज़िंदगी फिर भी वापस कहाँ मिलती है। कौन किसे चाहकर दूर होता है। हर कोई अपनी हालातों से मजबूर होता है। हम तो बस इतना जानते हैं, हर रिश्ता मोती और हर दोष कोहिनूर होता है। प्यारे साईं भक्तों, एक लघु कथा। एक आदमी रात को झोपड़ी में बैठकर एक छोटे से दिए को जलाकर कोई शास्त्र पढ़ रहा था। आधी रात बीत गई। जब वह थक गया तो उसने फूंक मारकर उस दिए को बुझा दिया। लेकिन एक चमत्कार हुआ। वह यह देखकर हैरान हो गया कि जब तक दिया जल रहा था पूर्णिमा का चांद बाहर खड़ा था, लेकिन जैसे ही दिया बुझ गया वो चांद की किरणें उस कमरे में फैल गई। वह आदमी बहुत हैरान हुआ यह देखकर कि एक छोटे से दिए ने इतने बड़े चांद को बाहर रोक कर रखा था। इसी तरह हमने भी अपने जीवन में अहंकार के बहुत छोटे छोटे पूरी तरह से दिए जला रखे हैं।
जिसके कारण परमात्मा का चांद बाहर ही खड़े रहते हैं। जब तक वाणी को विश्राम नहीं दोगे तब तक मन शांत नहीं होगा। मन शांत होगा तभी ईश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में महसूस होगी। प्यारे भक्तों, अगर आप भी आपके जीवन में ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले ईश्वर पर यकीन करना है और अपने कर्म को अच्छा करना है। मनुष्य के जीवन में हर समय दुख आते हैं, लेकिन सही मनुष्य वही जो हर दुखों में भी खुद पर यकीन रखता है कि अभी तक हम जिंदे हैं, मतलब आगे हमारे लिए बहुत कुछ पूरी तरह से शिल्लक है। अकेले पूरी तरह से जीवन में आप नहीं हो। जब आपके साथ साईं बाबा का आशीर्वाद हो, कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, कभी भी चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, ज़ोर से मत बोलो, हमेशा मन शांत रखो और हमेशा सही विचार करो, फिर निर्णय लो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। याद रखना, अगर आपको भी आपके जीवन में सबसे पहले शांति और अच्छा जीवन प्राप्त करना है तो आपको खुद पर यकीन करना होगा। प्यारे साईं भक्तों, आज का यह साईं बाबा का भक्तिमय संदेश सुनने के लिए अगर आपने भी अपना पूरा समय दिए हो तो धन्यवाद। याद रखना, आपको साईं बाबा के हर संदेश को सुनना है और पूरी तरह से जीवन में हर समय हंसता रहना है। मैं शून्य पर सवार हूँ, मैं लड़ पड़ा हूँ रात से, मशाल हाथ में ली, न सूर्य मेरे साथ है तो क्या नई यह बात है। वह शाम को है ढल गया, वो रात से था डर गया। मैं जुगनुनाओं का यार हूँ, मैं शून्य पर सवार हूँ। प्यारे साईं भक्तों, आज का यह साईं बाबा का प्रेमल और भक्तिमय संदेश पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नए साईं बाबा के संदेश के साथ। ओम साई राम, जय श्री राम।